आजकल YouTube पर हर कोई यूएसए बेस्ड कंटेंट बनाने के पीछे पड़ा है। अपना चैनल यूएसए में रैंक कराओ, यूएस ऑडियंस टारगेट करो। लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हें व्यूज मिल रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि यूएस वाले बेवकूफ नहीं हैं जो तुम्हारे AI जनरेटेड कॉपी पेस्ट वीडियो देखेंगे। लेकिन रुक जाओ, आज तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी नीश लेकर आया हूं जहां तुम्हें सिर्फ यूएसए से ही नहीं बल्कि यूके, फ्रांस, जापान जैसे बड़े बड़े देशों से भी व्यूज मिलेंगे। और ऐसे वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम इन सारे चैनल्स को चेकआउट कर सकते हो। ये सारे चैनल्स फुली मोनेटाइज है और अब्रॉड से व्यूज आने के वजह से एक स्टेबल इनकम जनरेट कर रहे हैं। मैं हूं अर्निंग सेंसी और आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे तुम अपने मोबाइल से कंट्री बॉल एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। इस वीडियो में हम कंट्री बॉल एनिमेशन की बेसिक चीजें कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अलाइट मोशन ओपन करो और एक स्क्वायर शेप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। इसके बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करके मीडिया पर जाओ और एक कंट्री फ्लैग ऐड कर लो। अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स का काम होगा तो हम सभी लेयर्स को ऐसे रीनेम करेंगे। इसको फ्लैग नाम दे देता हूँ। ओके, नाउ फ्लैग लेयर को सिलेक्ट करो एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाओ। फिर इस ऑप्शन को यूज करके इसे थोड़ा रिड्यूस कर लो। नेक्स्ट हमें एक शेप को इंपोर्ट करना होगा। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मटेरियल्स लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इस लेयर को भी रीनेमिंग करते हैं बॉडी नाम से। नाउ बॉडी लेयर पर क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाओ। देन इसका पोजीशन एडजस्ट करके इसका भी साइज थोड़ा रिड्यूस करो। एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज करके इसको फ्लैग के ऊपर ऐसे सेट कर दो। थर्ड नंबर पे हमें आईज को इंपोर्ट करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से इसका भी पोजीशन एंड साइज एडजस्ट कर लेता हूं। इसको रीनेम करना तो भूल ही गए थे, आईज नाम रखता हूं। अब फाइनल मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं जो कि है एक ब्लैक आउटलाइन। सबसे पहले तो इसको भी रीनेम करते हैं। देन आउटलाइन लेयर को सिलेक्ट करो एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाओ। फिर इसका भी साइज रिड्यूस करके इसको बॉडी के ऊपर फिक्स कर दो, जैसे ये इस बॉडी का आउटलाइन हो। ऑलराइट, तो अभी कंट्री बॉल क्रिएट करते हैं। उसके लिए बॉडी लेयर को सिलेक्ट करो, देन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर चले जाओ। फिर स्क्रॉल अप करो, लास्ट में तुमको मास्क ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर दो। सो आवर कंट्री बॉल इज रेडी। लेकिन अभी ये कंट्री बॉल 2D शेप में है, चलो इसको 3D शेप देते हैं। टू डू सो फ्लैग लेयर को सिलेक्ट करो एंड एड इफेक्ट्स पर चले जाओ। यहां से डिस्टॉर्शन जेड रैप पे क्लिक करो। फिर यहां से इस पिंच एंड ब्लज इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर अप्लाई कर दो। देन इस इफेक्ट पे क्लिक करके इसका स्ट्रेंथ को तुम जितना इंक्रीज करोगे कंट्री बॉल उतना 3D शेप लेगा। इसे तुम्हें अपने हिसाब से इंक्रीज करना है। अब इसको एनिमेट करने से पहले तुमको एक दो इफेक्ट्स अप्लाई करना है। जैसे अगर मैं इस फ्लैग को पकड़ के मूव करवाता हूं तो ये एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें फ्लैग लेयर पर एक दूसरा इफेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली डिस्टॉर्शन और रैप पर जाओ। फिर यहां से निश तुमको एक टाइल्स नाम से इफेक्ट मिलेगा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर अप्लाई कर दो। फिर इस टाइल्स इफेक्ट पर जाओ एंड थोड़ा स्क्रॉल अप करते ही तुमको मिरर ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर दो। अब देखो, इसको मैं अब अनलिमिटेड टाइम तक मूव कर सकता हूं। दूसरी सेटिंग, मान लो मैं इस कंट्री बॉल को एनिमेट करना चाहूं तो सारे लेयर अलग अलग से मूव होंगे। सो हमें सभी लेयर्स को एक दूसरे के साथ अलाइन करना होगा। जैसे मैं दिखा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना, वरना तुम इसको एनिमेट नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, अब मैं अगर इस बॉडी लेयर को मूव करने की कोशिश करूं तो ये पूरा मूव हो रहा है। एंड अगर मैं इस फ्लैग लेयर को मूव करूं तो आईज भी मूव हो रहे हैं। दैट्स द मैजिक, हमें यही तो चाहिए। ओके, तो चलो फाइनली इसको एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉडी लेयर को सिलेक्ट करता हूं एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाता हूं। अब ध्यान से देखो, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो एंड इस पॉइंट को बिल्कुल इस कंट्री बॉल के बॉटम सेंटर लेके आओ और इस पर क्लिक करके इसको नॉर्मल मोड कर दो। अब स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करो, देन एक्स एंड वाई एक्सिस को यूज करके कंट्री बॉल को ऊपर के साइड स्लाइड करो। लाइक इतना थिक है। अब स्टार्टिंग के 1 सेकंड बाद और एक की फ्रेम ऐड करो एंड देन इसको नीचे की तरफ स्लाइड करो। असल में हम इसे ड्रॉपिंग एनिमेशन दे रहे हैं। ऑलराइट, अब प्ले करके देखते हैं ये एनिमेशन कैसा बना है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, इसमें वो स्मूथनेस मिसिंग लगता है। उसके लिए दोनों की फ्रेम्स के बीच हम एक ग्राफ यूज करेंगे। देखो, इस ग्राफ ऑप्शन पर जाओ और इनमें से ये लास्ट वाला ग्राफ सही रहेगा। अब देखो कितना स्मूथ लग रहा है। नेक्स्ट, मान लो मुझे बाउंसी इफेक्ट ऐड करना है, तो फिर से बॉडी लेयर को सिलेक्ट करो और ऐड इफेक्ट्स में चले जाओ। यहां से मूव और ट्रांसफॉर्म सेक्शन पर आओ, देन इस स्केल असिस्ट इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई करो।
ओके, अब थोड़ा बारीकी का काम है। देखो, टाइमलाइन पर उस पोजीशन पर जाओ जहां पर ये कंट्री बॉल ड्रॉप हो रहा हो, देन बैक टू बैक 3 की फ्रेम्स ऐड करो। नाउ एकदम मिडिल वाले की फ्रेम पर जाओ और स्केल को इंक्रीज कर लो। देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है अभी। अच्छा, अब इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। सिंपली बॉडी लेयर पर लास्ट की फ्रेम बाद और 2 की फ्रेम्स ऐड करो एंड सेकंड की फ्रेम पे जाके इसको लेफ्ट साइड लेके आओ। सिमिलरली यहां पर भी वो सेम ग्राफ ऐड करो। इसे ऐसे बनाते हैं जैसे लेफ्ट साइड जाने के बाद ये राइट साइड देख रहा हो। उसके लिए फ्लैग लेयर को सिलेक्ट करो। अब जहां पर ये लेफ्ट पहुंच रहा हो उसके बाद 2 की फ्रेम्स ऐड करो, देन सेकंड की फ्रेम पर जाके इसको राइट साइड खींचो। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन यह तो था सिर्फ बेसिक पार्ट 2 में मैं आपको एडवांस एडिटिंग एंड स्टोरी बिल्डिंग सिखाऊंगा। अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट्स आता है तो पार्ट 2 जल्दी आएगा। बाय।